रसोई योजना में फर्जीवाड़ा करने वाले रसोई संचालकों के संबंध में जानकारी जुटाने के लिए स्वायत्त शासन विभाग को जूझना पड़ रहा है। सभी निकायों को 3 दिन में इस बारे में विभाग को सूचना देनी थी, लेकिन 13 दिन बीतने के बावजूद किसी निकाय ने सूचना विभाग को नहीं भेजी। पूरा मामला जानने के लिए देखिए फर्स्ट संजा की खास रिपोर्ट। प्रदेश सरकार ने शहरों में गरीब और जरूरतमंदों को सम्मान पूर्वक मात्र 8 रुपए में भोजन उपलब्ध करवाने के लिए इंदिरा रसोई की शुरुआत की। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर 980 रसोइयों का संचालन किया जा रहा है। रसोई संचालक को प्रति थाली कुल 25 रुपए का भुगतान मिलता है। इसमें से 8 रुपए लाभार्थी और 17 रुपए राज्य सरकार की ओर से अनुदान के तौर पर दिए जाते हैं। गड़बड़ी रोकने के लिए योजना का अलग से एक वेब पोर्टल भी संचालित है और इसके जरिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाती है। लेकिन इसी मॉनिटरिंग के नाम पर इंदिरा रसोई संचालकों की ओर से फर्जीवाड़ा करने के मामले भी पकड़े गए हैं। इस पर विधायक राजेंद्र राठौर की ओर से विधानसभा में प्रश्न के माध्यम से जानकारी मांगी गई। ये जानकारी जुटाने के लिए स्वायत्त शासन विभाग ने 18 जनवरी को सभी निकायों को निर्देश दिए थे और जानकारी मांगी थी कि रसोई संचालकों की ओर से फर्जीवाड़े के कौन कौन से मामले हैं। इन मामलों में रसोई संचालकों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है, जिला स्तरीय समन्वय और निगरानी समिति का गठन कब किया गया। निगरानी समिति के गठन से जनवरी तक सरकारी अनुदान की राशि में गबन और भ्रष्टाचार के कितने प्रकरण दर्ज किए गए। इंदिरा रसोई योजना में गड़बड़ी के करीब 100 मामले स्वायत्त शासन विभाग की जानकारी में आए हैं, लेकिन विधानसभा प्रश्न का जवाब तैयार करने के लिए प्रदेश के सभी निकायों से जानकारी मांगी गई। तो वहीं योजना में गड़बड़ी की बात करें तो योजना के नियमों के अनुसार रसोई में आने वाले न्यूनतम 10% लाभार्थियों के मोबाइल नंबर पोर्टल पर दर्ज कराना जरूरी है, लेकिन कुछ रसोई संचालकों ने 10% लाभार्थियों के भी मोबाइल नंबर दर्ज नहीं किए। एक ही व्यक्ति के एक ही समय में 2 या 3 कूपन जारी करने के मामले भी सामने आए। हालांकि एक ही व्यक्ति के द्वारा अगर दोबारा थाली मांगी जाती है तो उसे नियमों के तहत दी जा सकती है, लेकिन कोई व्यक्ति जब पहली थाली का भोजन खा लेगा तभी वो दूसरी थाली मांगेगा। ऐसे में दूसरा कूपन जारी होने में कम से कम 10 से 15 मिनट का समय लगेगा, लेकिन ऐसे मामलों में एक ही समय में कूपन जारी होने से पकड़ में आएगी। नियमों के अनुसार लाभार्थी की फोटो खींचने के बाद ही कूपन जारी होगा, लेकिन फर्जी फोटो खींचकर कूपन जारी करने के मामले भी सामने आए। भरतपुर की एक रसोई में सीएम गहलोत की फोटो से फोटो खींचकर 11 कूपन जारी कर दिए गए और इसी तरह एक लाभार्थी की दोबारा धुंधली सी फोटो अपलोड कर फर्जी कूपन जारी करने के मामले भी सामने आए। इंदिरा रसोई योजना में प्रभावी ऑनलाइन मॉनिटरिंग के कारण ही फर्जीवाड़े के मामले पकड़े गए हैं। इन मामलों में शामिल रसोई संचालकों के खिलाफ भारी जुर्माना लगाने, अनुबंध निरस्त करने और उनकी फर्म को ब्लैक लिस्टेड करने की कार्रवाई भी की गई है। इन मामलों की जानकारी जुटाने के लिए अब स्वायत्त शासन विभाग स्थानीय उप निदेशकों को पाबंद करेगा। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।